जब भी कोई बिजनेस आप जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, काफी पैरामीटर्स होते हैं टू डिसाइड अ राइट फ्रेंचाइजी। मतलब मैं इसलिए ये थोड़ा इन डेप्थ में एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि भले ही आप हमारा फ्रेंचाइजी ले या कोई भी फ्रेंचाइजी ले, एंड ऑफ द डे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीजों को ध्यान रख के कोई भी फ्रेंचाइजी लिया जाए। और मेरा आगे का जो भी डिस्कशन भी होगा इसी पैरामीटर से होगा, विथ वट एवर आई एम ट्राइंग राइट नाउ और आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। जैसे कि सबसे पहली चीज ये होता है कि आप जब भी कोई फ्रेंचाइजी लेते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या स्कोप है। द शॉर्ट टर्म स्कोप है या लॉन्ग टर्म स्कोप है, व्हाट इज द काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल इट इज, एंड व्हाट इज द हाउ हाउ प्रोग्रेसिव इट इज इन फ्यूचर। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर डिसाइडिंग द राइट फ्रेंचाइजी टू गो इन। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी से आपको क्या सपोर्ट मिला जाता है, एंड हाउ मतलब हेल्पिंग कितना हैंड होल्डिंग होता है, कहाँ कहाँ पे कंपनी का हेल्प चाहिएगा और कहाँ कहाँ पे कंपनी हेल्प कर पाएगी। और ऑल्सो द डिटेल्स अबाउट द कंपनी की, उनके ओनर क्या है, फाउंडर कौन है, कंपनी फाइनेंशियली ऑपरेशनली कितनी स्ट्रांग है, और क्या वो आपको प्रॉपर तरीके से सर्व कर पाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि टोटल इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी में या कोई भी फ्रेंचाइजी में ओवरऑल रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है। मान के चलिए आपका ये कंपनी का जो फ्रेंचाइजी है, अगर मान के चलिए नहीं चला, तो आपका एक्चुअल फाइनेंशियल रिस्क कितना इन्वॉल्व है, और क्या क्या रिस्क फैक्टर है, और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, फ्रॉम द प्रोडक्ट प्रोफाइल या कंपनी प्रोफाइल या कोई भी पैरामीटर से। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो इंडस्ट्री आप प्लान कर रहे हो स्टार्ट करने का, तो उसका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, जैसे कि कंपटीशन कैसा है और कितना इजी है किसी को ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई बिजनेस बहुत इजी होता है, तो अगेन दैट मीन्स द कंपटीशन लेवल इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीजिंग। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इन दिस होल डिस्कशन। सो गोइंग फर्दर, लेट मी गो टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स स्कोप। अब जब हम बोलते हैं प्रोडक्ट का स्कोप, अब कोई भी बिजनेस का सक्सेस उस पर्टिकुलर बिजनेस का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या सर्विस के स्कोप के ऊपर डिपेंड होता है। क्या उसका डिमांड, क्या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्कोप लिमिटेड है, जैसे कि 1-2 साल का है, और इज इट अ लॉन्ग टर्म स्कोप जिसका फ्यूचर काफी बड़ा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, सप्लाई, एज वेल एज फोरकास्ट इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स। अगर मैं हमारी इंडस्ट्री की बात करूं जो सिल्वर ज्वेलरी है, बेसिकली हमारा मेजरली द थ्री मेजर सपोर्टिंग पिलर्स जो हम डिराइव करते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। सबसे पहले ये है कि इट्स अ फास्ट फैशन एफोर्डेबल प्ले। हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, दैट इज द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35। वो नॉर्मली ऐसा है कि वो एक ही चीज पहनना पसंद नहीं करते, वो बार बार चेंज करते रहते हैं। दैट्स द नेचर व्हाट दे आर बिल्ट अप विद। और अगर हम द सेम थिंग इज फॉर गारमेंट्स एंड एक्सेसरीज। अगर मैं एक्सेसरीज की बात करूं, तो जो इजीली अवेलेबल ऑप्शन है, जो है, एक तो है गोल्ड जो हर जगह पे मिल जाता है, और एक तो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो आज के डेट में इतना एक्सपेंसिव हो गया कि इट इज आउट ऑफ द रीच, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी काफी लोगों को एलर्जी होने लगा है। सो दैट इज वाई द होल ट्रेंड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स सिल्वर ज्वेलरी। क्यों? क्योंकि अफोर्डेबल है, जो डिजाइन है, जो फैशन है, इट इज फार सुपीरियर देन आर्टिफिशियल ज्वेलरी। जो स्टोन यूज होते हैं आर फार सुपीरियर। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। जस्ट इमेजिन कि ये जो 18 to 35 का जो एज ग्रुप हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली उनका सैलरी मोटा मोटी 25,000 से 28,000 का सैलरी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आज के डेट पे अगर मान के चलिए उनको एक गोल्ड का स्टड भी खरीदना है 3 ग्राम्स का अप्रोक्सीमेटली, इज क्लोज टू अबाउट 18-20,000। तो अब आप ऑब्वियसली आप इमेजिन कीजिए, मतलब एक लेडी कैन जस्ट बाई अ पर्टिकुलर जस्ट वन स्टड इन द होल मंथ, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो गोल्ड तो टोटल आउट ऑफ रीच हो ही गया। द नेक्स्ट ऑप्शन इज आर्टिफिशियल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि लोगों को काफी एलर्जी होने लगा है। एंड राइट नाउ सिल्वर ज्वेलरी इज द मोस्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, फैशन एंड अफोर्डेबिलिटी। दूसरा हमारा स्कोप आता है एज अ गिफ्टिंग, बिकॉज राइट नाउ सिल्वर ज्वेलरी एक ग्रेट गिफ्टिंग ऑप्शन के जैसे भी उभर रहा है। रीजन ये है कि एक नॉर्मली गिफ्टिंग का जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि रेंज होता है, वो 800 से 1,500 रुपए
का नॉर्मल रेंज होता है, कोई भी गिफ्टिंग, जनरल गिफ्टिंग, लेट इट बी बर्थडे या कोई भी। तो इस पर्टिकुलर रेंज में हम क्या देंगे, मे बी एक बुके देंगे जो एक दो दिन में खराब हो जाएगा, या मे बी हम शोपीस देंगे जो ऑब्वियसली आजकल शोपीस ऐसे हो गया है कि हर किसी के घर पे ऑलरेडी इतने सारे शोपीस पड़े रहते हैं कि हम सिर्फ चेंज करके किसी और को दे देते हैं। तो राइट नाउ व्हाई डज सिल्वर ज्वेलरी ट्रेंडिंग है, बिकॉज जब भी कोई गिफ्ट देता है सिल्वर ज्वेलरी, तो सामने वाला जब पहनता है वो रिमेम्बर करता है कि हाँ, इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। पहली चीज। दूसरा ये, सिल्वर इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस मेटल, वेदर इट इज हिंदू, मुस्लिम और क्रिस्टियनिटी। तो एक ऑस्पिशियस मेटल का दर्जा है। अभी हम अगर हम वेडिंग की बात करें तो पहला गिफ्ट चांदी का होता है। और वेदर इट इज बहुत रिच इंसान भी अगर हो, मान के चलो एकदम हाई प्रोफाइल इंसान भी हो, उनको भी अगर हम सिल्वर ज्वेलरी एज अ गिफ्ट देते हैं तो वो चीप नहीं लगता। वेराज हम कोई भी कुछ रैंडम गिफ्ट दे देते तो हमारे दिमाग में ये आता है कि उनको पसंद आएगा नहीं आएगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। बट सिल्वर ज्वेलरी इज समथिंग वेरी डिफरेंट, और दैट इज वाई सिल्वर ज्वेलरी इज ऑल्सो राइजिंग एज अ ग्रेट गिफ्टिंग ऑप्शन आज के डेट पे। तीसरा एक नया ट्रेंड उभर के आ रहा है, वेर एक दैट इज वेडिंग। अब एक टाइम था जब वेडिंग में हमारे नॉर्मली सिर्फ दो नॉर्मल ओकेशंस होते थे, जैसे कि एक तो था नॉर्मली फेरा, एंड देन इट वाज अ रिसेप्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट टिपिकल हिंदू वेडिंग। बट अभी जैसे नए ट्रेंड आ रहे हैं, लोगों के पास बजट लिमिटेड है, बट दे वांट टू मेक इट वेरी स्पेशल। सो काफी नए ओकेशंस आ गए, जैसे कि मेहंदी हो गया, हल्दी हो गया, संगीत संध्या हो गया, ऐसे काफी ओकेशंस हो गए। जितने ज्यादा ओकेशंस होंगे उतने ज्यादा ऑब्वियसली अटायर होगा, मतलब ड्रेसेस होगा मैचिंग, और उस ड्रेसेस के हिसाब से उनको मैचिंग ज्वेलरी भी चाहिए। अब ऑब्वियसली इनका ओवरऑल मोटा मोटी बजट होता है 40-50 लाख, और 40-50 लाख में अगर हर एक अटायर के ऊपर हम लोग ज्वेलरी मैचिंग करने गए गोल्ड में, तो ऑब्वियसली बात है 1.5 करोड़ तो खाली गोल्ड का बिल बन जाएगा। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और आर्टिफिशियल में जो भी रेडीमेड अवेलेबल मिलता है मार्केट में, हमको उस हिसाब से मिसमैच करना पड़ता है, जो पॉसिबिलिटी परफेक्ट मैच नहीं होता फॉर अ स्पेशल ओकेजन। एंड सिल्वर ज्वेलरी में एक ऐसी चीज है जो अफोर्डेबल भी है और हम कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल दैट्स अ वेरी बिग मार्केट जो धीरे धीरे टैप हो रहा है फॉर सिल्वर ज्वेलरी। तो अगर मैं स्कोप की बात करूं, तो स्कोप इज सुपर ह्यूज। और जो जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं, जो वेरी बिग मार्केट है। गिफ्टिंग की बात करूं तो गिफ्टिंग भी करीबन 20 बिलियन का मार्केट है। तो ओवरऑल बहुत बड़ा मार्केट है जो हम बात कर रहे हैं स्कोप को लेकर। दूसरी चीज ये है कि आपको बेसिकली एज अ फ्लॉन बास्केट आपको क्या सपोर्ट मिलता है। और जो सपोर्ट फॉर अ फ्रेंचाइजी, दैट्स द ओनली रीजन कि आप फ्रेंचाइजी लेते हो, नहीं तो आप खुद भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस मामले में बेसिकली हाउ फ्रॉन्ट बास्केट इज गोना हेल्प यू इज, जब आप एक लोकेशन सर्च करते हो, वी ऑब्वियसली हेल्प यू टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द राइट लोकेशन। हमारे थोड़े पैरामीटर्स होते हैं जिसके हिसाब से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लोकेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपको सेटअप सपोर्ट मिलता है जिस स्टोर में, जैसे कि मेरी टीम वहाँ पे आती है, वो आपको गाइड करती है कहाँ पे क्या प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे अगर मैं ज्वेलरी की बात करूँ, इयरिंग्स का प्लेसमेंट बेस्ट कहाँ होना चाहिए, और द ओवरऑल सेटअप ऑफ द स्टोर। तीसरा हुआ हायरिंग एंड ट्रेनिंग सेल्स में, तो बेसिकली वी ऑल्सो गिव यू डिटेल्ड ट्रेनिंग, मतलब आपकी टीम को भी ट्रेनिंग मिलता है। प्लस हम ऑल्सो सपोर्ट करते हैं हायरिंग करने के लिए ऑन रेगुलर इंटरवल्स। प्लस हम एवरी वीक ऑन वीक हमारा रिव्यू भी होता है, ट्रेनिंग भी होता है, हमारे गोस्ट कस्टमर्स भी रहते हैं जहाँ पे वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस एज अ स्टोर, इन द स्टोर की सेल्स प्रोसेस कैसा रहा। प्लस आपका जो सीसीटीवी एक्सेस है हम वो भी लेते हैं, सो दैट इवन वी कैन हैव अ रेगुलर चेक कि आपकी टीम बराबर कर पा रही है नहीं कर पा रही है। और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपको प्रायर एक्सपीरियंस रहने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे इसमें एक माइंडसेट होता है कि अगर हम ज्वेलरी सुनते हैं तो वी एज्यूम दैट इट इज, एक तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट एक दिमाग में आता है, और दूसरा ये आता है कि इसमें हमारा प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे। अब एक्सपीरियंस नहीं इसलिए तो आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट यू इवन टेकिंग अ फ्रेंचाइजी। यहाँ पे जो होल मॉडल है, इतना इजी टू डू मॉडल है कि इट इज एज सिंपल एज सेलिंग इन अ ग्रोसरी स्टोर। आपको हर एक प्रोडक्ट एमआरपी टैग के साथ मिलेगा, और आपको आपका जस्ट फोकस होगा सिर्फ सेल्स के ऊपर। बाकी प्रोडक्ट टेक्निकल वो सब हम और हमारी टीम हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट, कमिंग अप टू द इन्वेंट्री रिस्क। इन्वेंट्री रिस्क प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और यहाँ पे
हम काफी लेवल पे हम लोग इन्वेंटरी रिस्क को मिटिगेट कर चुके हैं, जो आपको फर्दर डिस्कशन में आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट सपोर्ट इज मार्केटिंग। अगर हम बात करें तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन टीम, तो ऑब्वियसली अभी हमारी टीम है जो आपको सपोर्ट करेंगी एट रेगुलर इंटरवल्स, एज वेल एज जब भी आप कोई कैंपेन करते हो तो यहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजिकली एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल लेवल। और मेंटरिंग मतलब ऑन टू डेली बेसिस आपको ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूंगा कि या वी आर ग्रेट एट इट, बट यस जितना भी हमारा नॉलेज है we would obviously be sharing our experiences for marketing and other parameters for the better consumer behavior. That's the ongoing support of sales and trade. The kind of margins जो हमारे जैसे कि हर एक बिजनेस में मार्जिन सबसे इम्पोर्टेंट की रोल है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इज इट लाइक अ टेम्पररी काइंड ऑफ अ मार्जिन है या इज इट समथिंग ऑन अ बिगर स्केल। अब अगर मैं टेम्पररी की बात करूं, अगर आप एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आप सिर्फ 30-40,000 आप कमा पाओ तो ऑब्वियसली इट्स कॉल्ड एज इट्स अ मार्जिन विच इज जस्ट कॉल्ड एज अ सर्वाइवल मार्जिन। तो कोई भी फ्रेंचाइजी लेने से कोई सेंस ही नहीं बनता। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच कैन मेक यू ग्रो, दैट मींस आप अपना स्टॉक इंक्रीज कर रहे हो, आप अपना यू आर थिंकिंग ऑफ एक्सपैंडिंग योर बिजनेस, दैट्स व्हाट इज एक्चुअल मार्जिन सपोज्ड टू बी। हमारे इंडस्ट्री में हमारा मार्जिन एट एन एवरेज अबाउट 43-44% बैठता है। वी हैव फ्रॉम द ब्रैकेट ऑफ 35% टू गोज अप टू 50-60%। अब व्हाई इज दिस, ये वेरिएशन इसलिए है कि जो इंडियन प्रोडक्ट है जैसे कि जो हर जगह पे मिल जाता है उसके नॉर्मली मार्जिन हमारे कम होते हैं। और क्योंकि अगेन वो कंपटीशन के हिसाब से हमको वी हैव टू बीट द मार्केट आल्सो, और वी हैव टू हैव दैट प्राइसिंग सो दैट अगर कोई कंपेयर भी करता है तो दे फील दैट आवर प्रोडक्ट इज वेरी रीजनेबल। और जो डिजाइनर लाइन और इंटरनेशनल लाइन है उसमें हमारा मार्जिन नॉर्मली थोड़ा ज्यादा रहता है, 50-60%। तो एट एन एवरेज आप एंड ऑफ द मंथ जब आप बैठते हो कैलकुलेट करने के लिए तो 43-45% तक आपका एवरेज में बैठता है। हमारे जो प्रोडक्ट रेंज है नॉर्मली स्टार्ट होता है 300 से 200। ऑल्सो वी हैव फ्यू प्रोडक्ट्स which are more like a highlighter, जैसे कि लोग उसको देख के they get attracted to the store, but a majority of the range starts from 300 and goes up to 10-15,000। तो ऑब्वियसली अलग अलग रेंज है डिपेंडिंग फ्रॉम डिजाइनर नेकलेसेस से लेके ऑन अ हायर लेवल टू छोटे स्टड्स एट द लोअर लेवल। अगेन हमारे हर एक प्रोडक्ट के साथ द क्लाइंट की गेट्स एन ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट विद अ होलोग्राम ऑन इट। तो बेसिकली जब भी कोई कस्टमर एक परचेस करता है, हाँ प्रोडक्ट के ऊपर सील है प्लस दे गेट एन ऑथेंटिकेशन कार्ड सो दैट ही गेट्स दैट सेटिस्फैक्शन कि जो प्रोडक्ट वो बाय कर रहा है इट इज जेन्युइन। और नॉट ओनली दैट वी आल्सो हैव अ पॉलिसी वेयर वो कस्टमर अगर मान के जो तोड़ के भी लेके आता है, इफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, वो कभी भी वापस स्टोर पे अपने फ्रेंचाइजी को रिटर्न दे सकता है एंड ही विल बी गेटिंग 92% ऑफ दैट डे सिल्वर रेट। तो जो भी उस दिन का चांदी का रेट रहेगा इनटू 92% इनटू द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो कस्टमर इज श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये बेसिकली हमारे बारे में। हम वी स्टार्टेड द बिजनेस लॉन्ग बैक इन 2015। इनिशियली हम लोग B2B सेगमेंट में काम करते थे एंड देन स्लोली वी गॉट इनटू रिटेल एंड ऑनलाइन। रिटेल हमने फर्स्ट स्टोर लॉन्च किया था जहाँ पे हमने काफी R&D की इन टर्म्स ऑफ डिजाइन प्राइसिंग और वो सब। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टोर था विच इज इन 2018। 2018 में अगेन एंड द स्टोर था GT वर्ल्ड मॉल में। अगर कोई यहाँ पे बैंगलोर में फेमिलियर है तो दैट इज लाइक बी टायर मॉल। जैसे कि वहाँ पे जो टारगेट है वहाँ के जो क्राउड है ज्यादातर जो सैलरी टेकर्स है इन द रेंज ऑफ 20-25-30 उस टाइप का क्राउड है वहाँ पे। और वो दैट इज द क्राउड विच इज द मास क्राउड। और हमको उस पर्टिकुलर पोजीशन पे वी हैड टू हैव अ प्रोडक्ट मिक्स परफेक्ट। तो इसीलिए वी हैड ऑलमोस्ट अबाउट अ ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रोडक्ट मिक्स, और उसके बाद हमारा फर्स्ट फ्रेंचाइजी लॉन्च हुआ and then it went on. Today we have about 5 stores. I mean, specifically speaking, we have total 6 stores with 5 franchisees. 3 बैंगलोर में, एक विशाखापट्टनम में, एक उड़ीसा में जो सिर्फ 2 दिन पहले खुला है। And we have recently introduced a new model which is a kiosk model. So we are planning to scale up the whole model in a much bigger way. सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अब ऑब्वियसली अगर हम पहली चीज ये है कि अगर हम फ्रेंचाइजी ले तो फ्लॉन्ट बास्केट का क्यों ले। ऑब्वियसली दूसरे ऑप्शंस होंगे, दो देयर इज वेरी लिमिटेड ऑप्शंस इन द मार्केट, बट जो भी ऑप्शंस है अवेलेबल मार्केट में सिल्वर ज्वेलरी फ्रेंचाइजी को लेके, तो फ्लॉन्ट बास्केट का क्यों ले, किसी और का क्यों ना ले।
तो सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो हम जो है वी हैव अ डीप रूट्स इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो जब आता है एनालिटिक्स को लेके, सोर्सिंग को लेके, तो वी फील दैट यस वी आर स्ट्रॉन्गर। दूसरी बात ये होता है कि हमारा जो डिजाइन मिक्स है वो इज इन द रेशियो ऑफ 60-40। 60% ऑफ द डिजाइन आर सच दैट वेयर हम नॉर्मली प्रोक्योर करते हैं फ्रॉम फैक्ट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, लेट बी टर्की, इटली, चाइना, बैंकॉक एंड ऑल दैट। तो वी हैव लॉट ऑफ फैक्ट्रीज जो हमारे साथ काम करती है। तो ये 60% वाले डिजाइन ऐसे होते हैं जो उनसे डायरेक्टली हम प्रोक्योर करते हैं। 40% हमारे खुद के डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं और हम उस रेस्पेक्टिव फैक्ट्री को देते हैं डिजाइन करने के लिए। एक डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज है जो हर एक फैक्ट्री का एक स्पेशलिटी होता है। जो ऐसे नहीं है कि हर फैक्ट्री हर चीज बना सकता है, और बना भी सकता है तो क्या वो उस टाइप का फिनिशिंग दे सकता है। तो हैविंग अ डीप नॉलेज इनटू इट, हम लोग और बेटर एनालिसिस के हिसाब से हम लोग बेटर सोर्सिंग कर सकते हैं। सबसे थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंचाइज लेने का एडवांटेज ये है कि आई मीन वाई आपका जो रिस्क होता है, हमारे साथ जुड़ने के बाद आपका रिस्क जो है काफी लेवल तक मिटिगेट होता है, हो जाता है। बेसिकली हमारा एक मॉडल है, जो भी आपका अनसोल्ड स्टॉक है, जो जैसे कि अनसोल्ड स्टॉक है उसका 20% आप रिप्लेस कर सकते हो ऑन द बिलिंग। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मान के चलिए आपका सेल हुआ अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीज का। उसमें आपका फ्रेंचाइजी प्राइस उसका होगा मोटा मोटी 6 लाख रुपीज आफ्टर टेकिंग आउट योर 40% मार्जिन अप्रोक्सीमेटली। जब 6 लाख रुपए ट्रांसफर करते हो तो रिफिल द स्टॉक, you can give 20% of 6 lakhs, that is 1,20,000 of the stock. You can return back to the company which is unsold or which is not selling as per you, और आपको 7,20,000 का नया स्टॉक आता रहेगा, and that keeps on it keeps on as a cycle continuing on a month on month level। तो फ्रेश स्टॉक भी आता रहेगा और अनसोल्ड स्टॉक भी आपके स्टोर से एग्जिट होता जाएगा। Next benefit is when I'm talking about basically you also have an option, we have an option of virtual stylist and omni-channel network। यहाँ पे as a part of the model आप खुद भी as a franchisee you can start selling on all the social platforms। बट हमारे एक थोड़ी बहुत कंडीशन है, जैसे कि आपको फ्लॉन बास्केट अंडरस्कोर द एरिया जो आपको अलॉट किया गया है उस हिसाब से आपका पेज बनेगा। आप ऑब्वियसली जब आप गूगल करोगे और इंस्टाग्राम पे आप जाओगे तो यू कैन सी लॉट ऑफ पेजेस लाइक फ्लॉन बास्केट अंडरस्कोर जयनगर, फ्लॉन बास्केट अंडरस्कोर मंत्री स्क्वायर, फ्लॉन बास्केट अंडरस्कोर विशाखापट्टनम। All these are kind of stores or pages which is done by our franchisees, and obviously उनका भी डे टू डे एक्टिविटी होता है जो पोस्ट करते हैं एंड ऑल दैट, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव कि आजकल जमाना जो है इट इज गोइंग लोकल। तो एज अ ब्रांड हम कितना भी प्रमोट कर ले ऑन आवर ओन ऑफिशियल पेजेस, पीपल अगर वो सर्च करते हैं और उनको ये लगता है कि उनके नजदीक में कोई स्टोर है, लेट्स से अगर मैं ओडिशा की बात करूँ तो हमारे जो राउरकेला में स्टोर है, तो इफ somebody is searching for that particular for searching something over there, तो जियो आई मीन जियो टारगेटिंग के हिसाब से तो ऑब्वियसली योर द लोकल पेजेस विल बी ऑन अ टॉपर पोजीशन। along with that वो जो रिलायबिलिटी होती है और वो स्टोर में आके खरीदने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द लोकल रीजन। दूसरा, राइट नाउ वी हैव अ ग्रेट फाइनेंशियल प्रूफ। हमारे हर एक स्टोर्स प्रॉफिटेबल है, हर एक स्टोर्स आर डूइंग गुड एज वेल एज आई मीन दैट्स द ओनली फाइनेंशियल प्रूफ व्हाट वी कैन गिव। और उसके अलावा अगर हम कन्वर्जन रेट की बात करें तो आउट ऑफ 10 कस्टमर्स कमिंग इन वी हैव अ 87% कन्वर्जन। दैट मींस आई एम टेकिंग एन एवरेज ऑफ स्टोर एंड मॉल टुगेदर का एवरेज ले रहा हूँ, which is about 87% close to। अब 10 people में से 8.7 people are buying, means it's overall in a retail it's a very good number। और अगर मैं रिपीट कस्टमर की बात करूं तो वी आर इन द रेशियो ऑफ 36 to 42% रिपीट कस्टमर्स, जो एक काफी हद तक एक अच्छा डेटा है इन टर्म्स ऑफ द ब्रांड रिलायबिलिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बेसिकली हमारा जो बिजनेस लाइन है एज अ पार्ट ऑफ द यूएसपी, हम खुद नए डिजाइन लेके आते रहते हैं ऑलमोस्ट एवरी 2 वीकली और लेट्स से एवरी 15 डेज। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मान के चलिए कोई पर्टिकुलर डिजाइन आपके यहाँ पे नहीं चला तो वी कैन ऑलवेज ट्विक इट अप विद न्यू डिजाइन एंड व्हाट सेल्स देयर। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नॉट बर्गर किंग कि हमको सिर्फ बर्गर ही बेचना है। So basically, silver is just a metal, and we come up with new designs and new varieties on a regular interval। तो वो काफी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है बिजनेस को सक्सेसफुल करने में। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी होता है कि आपके दिमाग में ये आए कि आप ओवरऑल फ्रेंचाइजी क्यों ले, आप खुद भी तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो।
एक ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस हो तो अगर आप कभी फ्रेंचाइज लेते हो तो एनी एनी साउंड बिजनेसमैन हमेशा ये सोचेगा कि मैं फ्रेंचाइजी क्यों लूं, मैं उनको फ्रेंचाइजी फी क्यों दूं, या मैं खुद ही क्यों नहीं कर सकता। तो सबसे मैं इसके लिए दो तीन रीजन, एटलीस्ट फॉर फ्लॉन बास्केट वी आर वेरी क्लियर कि आपको फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहिए इफ आई एम कंपेयरिंग विद द अदर पैरामीटर्स। सबसे पहली चीज ये है कि हमारे जो डिजाइन है वो सोर्स है अक्रॉस द ग्लोब। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, we have factories in Guangzhou, we have factories in Chanthaburi, we have factories in Italy, I mean lot of places around who work for us। और अगर आप खुद एक पर्टिकुलर स्टोर करते हो तो आप क्या करोगे बेसिकली, आप एक होलसेलर के पास जाओगे और होलसेलर से आप स्टॉक खरीदोगे। और जब आप होलसेलर से स्टॉक खरीदोगे ऑब्वियसली वही स्टॉक जितने भी आपके आजू बाजू वाले दुकान हैं वो भी वही स्टॉक रखेंगे। तो फिर वो जो लोग आपको ढूंढ के आने वाला जो फैक्टर होता है या वाव फैक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली मिसिंग हो जाता है। दूसरी बात ये भी है कि ऑब्वियसली एक तो गेटिंग अ राइट होलसेल वेंडर इज आल्सो गोइंग टू बी अ चैलेंज, क्योंकि हर एक चीज का एक बिजनेस सीक्रेट होता है जो हर कोई किसी को डिस्क्लोज नहीं करता। तो टिल यू गेट दैट वेंडर प्लस इफ यू गेट द वेंडर आल्सो, वो पर्टिकुलर चीज आजू बाजू हर जगह पे अवेलेबल है। दूसरी चीज ये है कि यू वी गेट अ बेटर इन्वेंटरी मैनेजमेंट अगर आप फ्रेंचाइज लेते हो तो। अब नॉर्मली अगर एक ट्रेडिशनल एक दुकान होता है तो ऑब्वियसली एक तो सबसे इम्पोर्टेंट उनके पास हो सकता है सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर ना हो। अगर सॉफ्टवेयर मिल भी जाए तो कैसे इन्वेंटरी हैंडल किया जाता है उतना स्किल ना हो, अथवा आरएल्स एक नॉर्मल ट्रेडिशनल वे होता है ना, जैसे कि बॉक्सेस पे वेट मेंटेन कर लिया या काउंटिंग कर लिया, उस हिसाब से नॉर्मली मेंटेन करते होंगे। तो हियर आपको फ्रेंचाइजिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यू हैव अ ग्रेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सपोर्ट। थर्ड एडवांटेज ये है कि जब आप खुद का बिजनेस करते हो और आप स्टॉक होलसेल से लेके आते हो तो वो स्टॉक अगर नहीं बिकता है तो वो आपको डंप हो जाता है एंड आपको कोई नहीं लेने वाला वापस। बट फ्रेंचाइजी लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको हर महीना 20% रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टॉक मिलता है। सो जो भी स्टॉक आपका नहीं बिक रहा है आप रिप्लेस कर सकते हो एंड दैट न्यू स्टॉक कीप्स ऑन कमिंग इन along with the sales increasing। तो आपके कस्टमर को बेटर डिजाइन, बेटर वैरायटी रेगुलर इंटरवल्स में मिलते रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। इसमें ये होता है कि अब मान के चलिए अभी आपको एक कैंपेन करना है, तो आपको एक कैंपेन करना है फेसबुक पे, तो ऑब्वियसली आपको एक टेक्निकल टीम चाहिए। अब टेक्निकल टीम चाहिए तो ऑब्वियसली इसका मतलब 20-25 हज़ार तो कहीं नहीं गया आज के डेट पे। उसके अलावा क्या वो टीम केपेबल होगी ना हो पाएगी, या उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस है नहीं है, ऑल दीज आर बिग बिग क्वेश्चन मार्क्स। या मान के चलिए आपको एक क्रिएटिव बनाना है एक पर्टिकुलर कैंपेन के लिए और आपके पास है नहीं, अब डिजाइनर को आप हायर करोगे तो 5-6 हज़ार से नीचे क्रिएटिव बनेगा नहीं। तो ऑल दीज पैरामीटर्स आर देयर वेयर एक सोफिस्टिकेटेड कंपनी जो है एज अ फ्रेंचाइजी आप जब लेते हो तो आपको वो सपोर्ट भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ दैट। और नॉट ओनली दैट, अगर हम ब्रांडिंग की भी बात करें तो टेक्निकली स्पीकिंग आज के डेट पे एक फैशन शूट अगर हम कराते हैं तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 2-2.5 लाख एक फैशन शूट का, एक ज्वेलरी शूट का। एंड एज अ स्टोर इंडिविजुअली ऑब्वियसली आप एक शूट नहीं करा सकते। टुडे अगर आपको हमारे कंपनी के कैटलॉग्स मिले होंगे तो वी हैव द टॉप मॉडल्स ऑफ बैंगलोर हु हैड एक्चुअली शॉट फॉर अस। तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर स्टोर उनका बजट ही एक शूट का बजट 2-2.5-3 लाख तक जाता है। ऑब्वियसली स्टोर कैन नॉट अफोर्ड, बट एज अ ब्रांड वी कैन, बिकॉज ऑन अ लॉन्गर टर्म जब हम प्लान करते हैं वी डू नॉट कैलकुलेट एज 1 स्टोर 2 स्टोर 5 स्टोर, वी कैलकुलेट एज 40-50 स्टोर्स एंड उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटजीज होती है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ब्रांड। अगर आप किसी से बात करते हो और ये बोलते हो कि आपके 5-6 स्टोर्स है इन बैंगलोर, वेजैक, ओडिशा एंड ऑल दैट, तो ऑब्वियसली एक अलग तरीके का इमेज होता है rather than one small store। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि आपके पास मान के चलिए 10-20 लाख का स्टॉक है, बट इट इज 10-20 लाख का फिजिकल स्टॉक, बट यू विल बी हैविंग स्टॉक ऑफ मोर देन 3 to 4 crore ऑन अ वर्चुअल लेवल, क्योंकि जितने भी हमारे स्टोर्स है उनके डिजाइन आपको वर्चुअल लेवल पे एक डेटाबेस पे मिल जाएगा। तो आपका कोई भी कस्टमर जब आता है उसको फिजिकल स्टॉक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनको डिजाइन बता के ऑर्डर लेके उधर से डिस्पैच मंगवा सकते हो। तो इट इज अ मच बिगर एक्सेस जो एक इंडिविजुअल स्टोर से आप नहीं कर सकते। तो दीज आर द रीजन व्हाई यू शुड एक्चुअली गो फॉर अ फ्रेंचाइजिंग। और अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें हमारे, तो वी हैव बेसिकली 3 बिजनेस मॉडल्स। एक होता है पीओएस, एक है कियोस्क, एक है स्टोर। पीओएस और कियोस्क ऑलमोस्ट सेम है। बेसिकली एक मॉल जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं
उसके नीचे जो काउंटर काउंटर होता है उसको हम पीओएस या कियोस्क बोलते हैं। पीओएस में ओवरऑल 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ये जो मॉडल है हमारा बहुत नया मॉडल है, हमने ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स पहले ही इसको लॉन्च किया है। तो जो 15 लाख वाला मॉडल है इसमें 2 लाख फ्रेंचाइजी फीस होगा, सेटअप फीस 3 लाख है, वो जो काउंटर का जो कॉस्ट लगता है करीबन 3 लाख अप्रोक्स लगता है, और इसके अंदर 10 लाख का स्टॉक रहेगा। कियोस्क सेम टू सेम होता है बट थोड़ा बड़ा साइज का होता है, जहाँ पे स्टॉक एक इंक्रीज रहता है अबाउट 20 लाख का। थर्ड पैरामीटर इज, अगर हम स्टोर की बात करें, स्टोर इज एक्चुअली जिसको हम एज अ पार्ट ऑफ द यूनिट बोलते हैं, जो भी हमारे स्टोर होते हैं उसको हम ब्रांच के जैसे ट्रीट करते हैं। पीओएस और कियोस्क को वी डोंट ट्रीट इट एज अ ब्रांच, इट इज जस्ट लाइक अ सेल पॉइंट फॉर अस बेसिकली। अगर हम स्टोर की बात करें तो 5 लाख फ्रेंचाइजी फीस है, 10 लाख का इंटीरियर्स का अप्रोक्सीमेटली है। ये अगेन जितने भी सेटअप कॉस्ट है, अगर आपके कोई वेंडर है जो कर सकता है आप उनसे करवा सकते हैं, ऐसे मैंडेट नहीं है कि आप हमसे ही करवाना। ओके, so 5 lakh is the franchisee fee, 10 lakh is the initial cost of interiors approximately, और 35 लाख रुपीस का अप्रोक्सीमेट स्टॉक आपको मिनिमम मेंटेन करना है। अब इस अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो अगर हम स्टॉक की भी बात करें तो काफी वेरिएंस होता है स्टॉक, जो स्टॉक हम स्टोर में देते हैं और जो स्टॉक हम पीओएस कियोस्क में देते हैं। जो पीओएस एंड कियोस्क नॉर्मली एक ऐसा सेगमेंट है विच इज मोर लाइक अ फास्ट फैशन, जहाँ पे हम जो प्रोडक्ट लाइन होता है जैसे कि स्मॉल स्मॉल रिंग्स हो गए, स्मॉल स्मॉल इयररिंग्स हो गए, जो नॉर्मली ज्यादातर इंपल्सिव बाइंग होता है इन द कियोस्क मॉल के नीचे, और स्टोर में ज्यादातर हमारे एक्सक्लूसिव डिजाइन जाते हैं। ये एक रफ डिजाइन है हमारे स्टोर जैसे दिखते हैं, एंड दीज आर द कियोस्क के डिजाइन है। जैसे कि ये एक मॉडल है, जो ऊपर वाला मॉडल है वो नॉर्मली पीओएस के लिए, जो ऊपर वाला लेफ्ट साइड पे है वो नॉर्मली ऑल द 4 साइड्स इज ओपन, तो इट इज नॉर्मली फॉर अ बिगर कियोस्क वाला, और जो नीचे वाला है वो पीओएस के हिसाब से आइडियली होगा फिर 3 साइड्स डिस्प्ले। दिस इज वन ऑफ द स्टोर लुक ऑफ आवर्स। बेसिकली एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप बिजनेस तो स्टार्ट कर चुके हो, अभी एट द एंड ऑफ द बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, विच आई जस्ट स्टार्टेड विद द होल इनिशियल लेवल ऑफ डिस्कशन कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो गारंटी क्या है कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, क्या रिस्क इन्वॉल्व है। मेरा मानना ये है कि कोई भी बिजनेस के सक्सेस का देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पिलर्स, या बिजनेस ना चलने का बोलूँ तो भी इट्स ऑल द सेम। सबसे पहले चीज होता है कि लोकेशन, अगर आपका लोकेशन अच्छा नहीं है तो एनी बिजनेस यू पुट इन यू विल नॉट हैव फुटफॉल एंड क्राउड, अगर फुटफॉल और क्राउड नहीं है तो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी अच्छा ना कर पाएगा। तो हैविंग अ राइट डिसीजन इन अ राइट लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पार्ट होता है प्रोडक्ट, और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो बेसिकली जैसे मैंने बोला है, हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है वो इतना वर्सटाइल है कि हम खुद रेगुलर इंटरवल पे चेंज करते रहते हैं। अब मान के चलिए हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है आपके बिजनेस में, आपके यहाँ पे लोकेशन पे ना चले, तो हो सकता है ये नहीं हो सकता कि प्रोडक्ट ना चले, हो सकता है जो डिजाइन हम आपको भेजा है वो नहीं चलेगा। तो उस पैरामीटर पे हम उस मार्केट को एनालाइज करके हम जो चीजें डिमांड में है, जो ट्रेंड वहाँ पे है, उस हिसाब से नए डिजाइन आपको रेगुलर इंटरवल्स में भेज सकते हैं। थर्ड पॉइंट होता है टीम। तो जैसे मैंने आपको ये बोला कि वी हैव अ ग्रेट ट्रेनिंग मॉडल एंड सिस्टम, जो हम आपकी टीम को ट्रेन करते हैं, वेदर इट इज वीकली पैरामीटर पे, मंथली पैरामीटर पे, प्लस ऑन द वर्चुअल लेवल। तो काफी चीजें होती है जो हम आपकी टीम को ट्रेन करते हैं, सी टू इट कि एवरीथिंग इज मेंटेन्ड वेरी वेल इन पैरामीटर ऑफ सेल्स, इन्वेंट्री और कस्टमर रिलेशनशिप। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रमोशन का। अब एज अ आई ऑल्सो शेयर यू सम ऑफ द फोटोज जहाँ पे ज्यादातर साउथ इंडियन सेलिब्रिटीज है जो हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। हम नॉर्थ में अभी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि धीरे धीरे हम नॉर्थ सेलिब्रिटीज को भी ऑन बोर्ड लाएंगे, बट वी आर जस्ट ग्रोइंग ऑन दैट वे। तो बेसिकली हमारा जो प्रमोशन है वो दो मेजर सेगमेंट में, एक तो होता है सेंट्रलाइज प्रमोशन, एक होता है एरिया स्पेसिफिक। सेंट्रलाइज प्रमोशन में ऐसे होता है कि जो भी एक्टिविटी हम करते हैं एज अ ब्रांड, जब हर फ्रेंचाइजी को बेनिफिट होता है, दैट नॉर्मली कम्स अंडर सेंट्रलाइज, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट हो गया, फैशन शूट्स हो गया, कोई मास कैंपेन्स हो गया, उस टाइप का कोई कैंपेन।
सेकेंड लेवल का आई मीन द अदर पार्ट ऑफ इट होता है एरिया स्पेसिफिक। मान के चलिए आपकी एक पर्टिकुलर यूनिट है और कोई भी आप अगर एक्टिविटी करते हो और सिर्फ आपको मेजर बेनिफिट मिलता है, दैट इज सेल्स बूस्ट या ऐसे कुछ, वो एक्सपेंसेस आप ही लोगे बेसिकली। आई मीन द एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फ्रेंचाइजी। इसमें कंपनी की तरफ से टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएंगे, जैसे कि डिजाइन हो गया, क्रिएटिव हो गया, ऑनलाइन प्रमोशन का टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट हो गया, वो मिल जाएगा। बट ऑन द लॉन्गर रन इट विल बी बोर बाय द रेस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी। हाँ, इनिशियल लेवल जब आप लॉन्च करते हो ब्रांड को, जो इनिशियल सपोर्ट और इनिशियल मार्केटिंग चाहिएगा, वो ऑब्वियसली कंपनी करेगी सपोर्ट एंड कंपनी विल बी अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ दैट, जो इनिशियल लेवल है। बट जो ऑन अ रेगुलर रनिंग लेवल है, वो एज अ ब्रांड यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। नाउ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन आस्किंग मी इन लॉट ऑफ डिस्कशंस कि चलो आपने बोला लोकेशन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, टीम अच्छा है, प्रमोशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो फिर क्या? तो बेसिकली हम वी एक्चुअली थॉट अ लॉट एंड वी केम अप विद द सिस्टम। जैसे कि अगर मान के चलें कि आपका बिजनेस नहीं चलता है, तो 2 साल तो हमको समझने में लग जाएगा कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। इन टर्म्स ऑफ 1.5 ईयर में अगर डिमांड नहीं है, स्कोप नहीं है, या सेल्स नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो ट्विकिंग चलता रहता है, जो करीबन मोटा मोटी 2.5 ईयर्स ले ही लेता है। मतलब जो भी हम ऑल्ट्रेशन करते हैं इन द वर्क फ्लो में या एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी में या कोई भी चीज में, तो 2.5 ईयर्स लगता है। पोस्ट दैट कंपनी विल कन्वर्ट दैट इनटू अ फोको मॉडल। जैसे कि इन्वेस्टमेंट आपका होगा, कंपनी ऑपरेट करेगी, एंड कंपनी जब ऑपरेट करेगी तो एक प्रॉफिट शेयरिंग होगा 60-40 का ऑन द नेट प्रॉफिट पे। तो आई थिंक वी कैन डिस्कस पोस्ट दिस, बट आई कैन जस्ट गिव अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट इट कि 60-40 आपका नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है, एंड अगर कोई लॉस होगा तो कंपनी बेयर करेगी, क्योंकि कंपनी विल टेक केयर ऑफ ऑल दी ऑपरेशंस। क्योंकि हमारा मानना यही है कि इतना सक्सेसफुल बिजनेस लाइन और प्रोडक्ट लाइन होने के बाद अनसक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत लिमिटेड होते हैं, और अगर फिर भी नहीं चल रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बी प्योरली बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल चैलेंजेस। तो वहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं। मान के चलिए उसके बाद भी अगर नहीं होता है, तो जब हम रैपअप की बात करते हैं, तो जितना भी आपके पास स्टॉक है, अगर आप स्टोर, एंड ये एप्लीकेबल है सिर्फ स्टोर में, कि 50% ऑफ द, जिसके 35 लाख का आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, तो 50% ऑफ दैट हम लोग आपसे वापस लेते हैं एट द प्राइस व्हाट वी हैव बिल्ड यू, और बाकी 50% ऑफ दैट इज सिल्वर मेल्टिंग प्राइस। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों 50%, वाई नॉट 100%? जब हम आपको हर महीना 20% रिप्लेसमेंट करने का आपको ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आप हमें 5 ईयर्स के बाद 4 ईयर्स पुराना स्टॉक आप हमें देंगे, तो वो तो हमको ऑब्वियसली टू बी लाइक मेल्टिंग ओनली फॉर अस। तो इसीलिए ये पॉलिसी लिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट भी कर ले, तो आउट ऑफ योर 35 लाख स्टॉक, 22 to 23 लाख आपको आराम से रिकूप आ ही जाएगा ऑन दी वर्स्ट केस सिनेरियो ऑल्सो। तो ओवरऑल उस स्टॉक के रिस्क के हिसाब से वो 10 लाख अप्रोक्सीमेटली है। और अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूं, द मेजर लॉस वुड बी योर फ्रेंचाइज फी। अगर बिजनेस नहीं चलता है तो द चांसेस आर वेरी लिमिटेड, एंड द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज, जब आप कोई भी बिजनेस करते हो, यू ऑलवेज नीड टू हैव थिंक अबाउट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। तो उस हिसाब से मैक्सिमम अबाउट 15 to 17 lakhs would be a maximum cost of risk involved. 10 lakh, yeah, approximately the same parameters. These are few of the celebrities. अगर कोई यहाँ पे साउथ इंडिया से है तो आई एम श्योर दे कुड रिकॉग्नाइज लॉट ऑफ फेसेस आउट हियर, बट अगर कोई नॉर्थ से है तो शायद ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। These are few of the events which we normally participate. ये this is for one of the actresses again, जो हमने डिजाइन किया था for one of the event actually. Uh, ये we also have lot of activities like ये influencers meet है, जहाँ पे हम लोगों ने काफी influencers को invite किया था, where they had a photo shoot session in our stores, and a lot of these have been circulating in the social media also. बाकी एक रफ प्रोडक्ट लाइन है बेसिकली। हम आपको आफ्टर वी गेट इन योर डिटेल्स, हम आपको कंपनी के सोशल पेजेस भी दे देंगे। यू कैन ऑल्सो check up designs on Instagram, that is flauntbasket_silver jewelry, and ये few Indian and international clients है जो हम हैंडल कर रहे हैं, और उनके जो रिव्यूज आए हुए हैं, and these are again some of the Google reviews. That's about it. Thank you, and I'm open for question.